खबर उत्तर प्रदेश बांदा से। जल जीवन मिशन की शिकायत करने पर समाजसेवी के ऊपर फर्जी रिपोर्ट दर्ज करवा हत्या करवाने की रची गई साजिश। पूरा मामला तहसील बबेरू के बिसंडा ब्लॉक के ग्राम भदेहदू गांव से सामने आया है, जहां समाजसेवी पीसी पटेल जनसेवक ने गांव-गांव तोड़े गए सीसी खडंजा व अन्य मार्गों की दुरुस्तकरण रिस्टोर मानक अनुसार करवाने के लिए लगभग 2 वर्षों से लगातार जनप्रतिनिधियों सहित अधिकारियों व मुख्यमंत्री जी को लिखित पत्र देकर अवगत करा रहे थे। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह व राज्य मंत्री रामकेश निषाद जल शक्ति विभाग की समीक्षा बैठक के साथ गांव का दौरा किया था। उसी क्रम में समाजसेवी पीसी पटेल जनसेवक मंत्रियों से मुलाकात कर गांव के तोड़े गए मार्गों की हकीकत बताई और लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र दिया। उसके पूर्व माननीय सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी बांदा को भी घटिया निर्माण एवं शासन की मनसन रूप कार्य न करने के लिए शिकायत पत्र समाजसेवी ने किया था, जिस पर तत्काल सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी ने जिला अधिकारी बांदा को पत्र लिखते हुए कहा था कि जिन जिन गांवों में संस्था के द्वारा घटिया निर्माण किया गया, उसकी जांच कराकर शासन की मनसा अनुरूप मानक के अनुसार सीसी खडंजा निर्माण कराया जाए। इस बात से खुन्नस खाकर जल जीवन मिशन के अधिकारी कर्मचारी एवं संस्था के लोग षड्यंत्र करके इंजीनियर इस्माइल खान की मौजूदगी में दिनांक 14 सितंबर 24 को समय लगभग 11 बजे पीसी पटेल जनसेवक को ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या करने का प्रयास किया गया, लेकिन मौके में ग्रामीण मौजूद रहे तो समाजसेवी को हाथ पकड़कर खींच लिया, जिससे जस की जान बचाई गई। उसी दिन समाजसेवी व ग्रामीणों ने माननीय जनप्रतिनिधियों सहित विभागीय उच्च अधिकारियों व जिला प्रशासन को अवगत कराया था, लेकिन दिन बीतने को था, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तभी समाजसेवी पीसी पटेल जनसेवक ने एलआईयू विभाग को सूचित करते हुए समाजसेवी पीसी पटेल जनसेवक आमरण अनशन भूख हड़ताल पर उनके साथ सैकड़ों ग्रामीण बैठ गए। आज आमरण अनशन भूख हड़ताल का तीसरा दिन है। अभी तक अधिकारियों के सिर पर जू तक नहीं रेंगी। किसी जनप्रतिनिधि ने भी अनशन कार्यों की सुध नहीं ली, बल्कि उल्टा एलएनटी विभाग व संस्था के लोगों ने षड्यंत्र रच करके बबेरू कोतवाली में समाजसेवी पीसी पटेल के ऊपर तमाम गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। उस प्रार्थना पत्र को संबंधित उप निरीक्षक राधेश्याम मिश्र व कांस्टेबल विवेकानंद अनशन स्थल पर आकर के बताया कि आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। तभी समाजसेवी व अन्य अनशनकारियों ने कहा कि हमको चाहे जहां ले चलिए। पुलिस ने यहां की स्थिति देख सत्य में विभागीय एलएनटी को दोषी और ठेकेदार के द्वारा षड्यंत्र रचित पाया और पुलिस ने आश्वासन दिया कि हम जा रहे हैं, अपने बड़े उच्च अधिकारियों को बताएंगे कि आधारहीन तत्वहीन शिकायत की गई है, जबकि सत्य में गांव की रास्ताओं को जगह जगह से तोड़ा गया है, हर जगह पानी भराव है और बनाया नहीं जा रहा। आज समाजसेवी पीसी पटेल जनसेवक तीसरे दिन आमरण अनशन पर सैकड़ों लोगों के साथ बैठे हैं। यदि जल्द सुनवाई नहीं होती तो अगला कदम बड़ा आंदोलन रूप ले सकता है। इस मौके पर सभाजी तनकुर राजा, दादू कौशल, छोटा गुरु, मुन्ना चकाई, राम सखी, चिंता सरिता, मोहिनी राखी, अभिलाष चांदी, सुनैना, अंजलि रेखा, विनोद सहित सैकड़ों ग्रामीण अनशन पर बैठे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि साजिशरत समाजसेवी की हत्या कराई जा सकती है। हरियाणा रेवाड़ी से संवाददाता आदर्श शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ वीपी से। एलएनटी विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एलएनटी विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जलगल विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एलएनटी विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एलएनटी विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा। होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा। नहीं तो तुमको जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पीछे सैकड़ों ग्रामीण तबके के लोग बैठे हैं और ये मिट्टी आरसीसी तोड़ी गई थी। लगभग 1 से 1.5 फीट की आरसीसी जेसीबी से तोड़वाए हैं और लगातार
मेरे द्वारा व अन्य ग्रामीणों के द्वारा 2 साल से रिपेयरिंग दुरुस्त करवाने के लिए, रिस्टोर करवाने के लिए अपने एल&टी विभाग के समस्त कर्मचारी अधिकारियों सहित एडीएम साहब, नमामि गंगे, जिला अधिकारी महोदय, कमिश्नर साहब व यहाँ के जल शक्ति मंत्री आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह एवं सम्मानित जल शक्ति मंत्री रामकेश निषाद जी, सभी को हमने ज्ञापन दिया और सभी लोगों ने मानक के अनुरूप पूर्ण कार्य करवाने के लिए आश्वासन दिया, लिखित आदेश किए। लेकिन एल&टी विभाग के जेई महोदय पूरी तरह से भ्रष्टाचार करवाने में अपने सहयोगियों के साथ लगे हुए हैं। लगातार हम उच्च अधिकारियों को सूचना देते हैं। तो आज जिस आरसीसी को लगभग 1 से 1.5 फीट तोड़ी गई थी, उसमें मात्र खाना पूर्ति 4 से 6 इंची की सीसी पड़ रही थी। ग्रामीणों ने रोका तो उनको अभद्रता की गई। उनके सहयोगी अंकित ने कहा कि तुम्हें जहां जा रहा है कह दो, किसी एक्शन की हिम्मत नहीं है कि हमारा काम रोक दे। तब मैं मजबूरन एक्शन साहब जल निगम व जिलाधिकारी महोदय बांदा एवं जल शक्ति मंत्री आदरणीय रामकेश निषाद जी को जरिए मोबाइल इसकी जानकारी दी, जिससे जय साहब नाखुश हो गए व उनके विभाग के कर्मचारी अपने आप में बदला लेने के लिए मेरे पीछे तुरंत ट्रैक्टर से कुचलने का प्रयास किया। इस बात की जानकारी भी हमने उच्च अधिकारियों को दे दिया। फिर भी जब कर्मचारी नहीं माने तो मजबूरी में मैं ग्रामीणों के साथ, जब मैं मुझको एल&टी के द्वारा या अधिकारियों के द्वारा कुचल के मारने का प्रयास किया जा रहा है, तो मैं अपने इस पूरे के क्षेत्र के लिए जहां जहां की सीसी रोड तोड़ी गई है, जब तक पूर्ण रूप से नहीं बनाई जाएंगी तब तक आमरण अनशन के बैठने के लिए हम बाध्य हैं। लिहाजा अधिकारी कर्मचारी माननीय जनप्रतिनिधि गण हमारी बात को सुने और इन पे कार्रवाई करवावे और गांव-गांव तोड़ी गई रास्ताओं को दुरुस्त करवावे। नहीं, जब तक पीसी पटेल के अंदर श्वास चल रही है, मेरे एक एक रक्त का खून का कतरा सर्व समाज के लिए लगा दूंगा। और एल&टी एनसीसी के द्वारा जो ये भ्रष्टाचार किया जा रहा है, अब इस भ्रष्टाचार की पोल खोल करके उच्च स्तरीय जांच कमेटी समिति गठित करवाते हुए दुरुस्त करवाने, रिस्टोर करवाने का काम करूंगा। धन्यवाद, सादर प्रणाम। क्या नाम है आपका? पीसी पटेल जनसेवक। आज कौन सा दिन है अनशन का आपका? आज ये भूख हड़ताल आमरण अनशन का 3रा दिन है। अभी तक किसी अधिकारी के द्वारा हमें आश्वासन नहीं दिया गया, ना ही हमारे बीच कोई माननीय जनप्रतिनिधि आया है, ना अपना संदेशा भिजवाया है। हालांकि शुरुआती दिन में माननीय जल शक्ति मंत्री आदरणीय रामकेश निषाद जी से वार्ता हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं संबंधित अधिकारियों को व जिलाधिकारी को कहता हूं, आपके पास आकर के गुणवत्तापूर्ण कार्य होंगे और जो भ्रष्टाचार किया गया है, जो आपको कुचलने, हत्या करने की साजिश की गई, उन पर FIR होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हैं, मेरे साथ सैकड़ों ग्रामीण बैठे हैं। और आपको बता दूं कि मुझ पर कई लोगों पर हमारे उल्टा एल&टी विभाग के अधिकारियों ने फर्जी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई है और हमारी आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। लेकिन हम जब तक जिएंगे सर्व समाज की सेवा के लिए अपने प्राणों को लगा दूंगा, लेकिन किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। यही मेरा संकल्प और यही मेरा उद्देश्य है।